हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हमारा पहला सवाल है, सामासिक पद का वह रूप जिसमें प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र प्रवीण शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों शास्त्र प्रवीण शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है शास्त्र प्रवीण शब्द में। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यावत जीवन सामासिक पद का सही विग्रह क्या होगा। दोस्तों यावत जीवन सामासिक पद का सही विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों इसका विग्रह हो जाएगा जीवन पर्यंत। क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवन पर्यंत हो जाएगा यावत जीवन का सामासिक पद। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वज्रपाणि में कौन सा समास है। तो दोस्तों वज्रपाणि में कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है वज्रपाणि में। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निशाचर शब्द में कौन सा समास निहित है। तो दोस्तों निशाचर शब्द में बहुव्रीहि समास है। निशाचर शब्द में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्णकुटी पर्णकुटी शब्द का सही समास विग्रह है। तो दोस्तों पर्णकुटी का सही समास विग्रह हो जाएगा पर्ण की कुटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्ण की कुटी। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृगनयनी में कर्मधारय समास होने का क्या कारण है। दोस्तों मृगनयनी में कर्मधारय समास होने का कारण है उपमान उपमेय संबंध। क्या है दोस्तों? उपमान और उपमेय में संबंध होने के कारण मृगनयनी में कर्मधारय समास है। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवासुर में कौन सा समास है। दोस्तों देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। जिस पद में दोनों पद समान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों पद प्रधान है इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दही बड़ा शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो दोस्तों दही बड़ा शब्द का समास विग्रह हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा का समास विग्रह हो जाएगा। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से न्याय तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से न्याय तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा अनजाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनजाना न्याय तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनफटा शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों कनफटा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा कनफटा में। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी में प्रयुक्त समास है। दोस्तों अष्टाध्यायी में प्रयुक्त समास है तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों अष्टाध्यायी में द्विगु समास भी हो जाएगा और कर्म बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। क और ख दोनों। इस प्रश्न का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वनमानुष वनमानुष में समास का भेद बताइए। तो दोस्तों वनमानुष में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष। वन में मानुष। तो दोस्तों अधिकरण में लगता है तो इसलिए इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह होगा। दोस्तों अव्ययी भाव समास उदाहरण का यथाशक्ति का विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा दोस्तों? शक्ति के अनुसार हो जाएगा यथाशक्ति इसका समास विग्रह। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपकुल में कौन सा समास है। तो दोस्तों उपकुल में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव। ठीक है, इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
शताब्दी समास का उदाहरण है। तो दोस्तों शताब्दी समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा शताब्दी समास का उदाहरण। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबोदर, लंबोदर में बहुब्रीहि समास है क्योंकि दोस्तों इसमें यह गणेश जी की ओर संकेत करता है लंबोदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीलकमल में समास बताइए। दोस्तों नीलकमल में समास बताइए। तो दोस्तों नीलकमल में समास हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन में समास है। तो दोस्तों त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा? त्रिलोचन में दोस्तों बहुब्रीहि भी हो जाएगा और द्विगु भी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का घ ऑप्शन सही हो जाएगा, क और ख दोनों। ठीक है दोस्तों, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा प्रतिदिन। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। का पुरुष, का पुरुष यानी कायर पुरुष में कौन सा समास है? तो दोस्तों कायर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा का पुरुष में। ठीक है, इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर या युधिष्ठिर में कौन सा तत्पुरुष समास है? दोस्तों युधिष्ठिर में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष दोस्तों? अलुक तत्पुरुष हो जाएगा युधिष्ठिर में। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी का समास विग्रह होगा। दोस्तों बैलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी का समास विग्रह हो जाएगा बैलगाड़ी। इस प्रश्न का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है? दोस्तों विद्यार्थी में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थी में तत्पुरुष समास हो जाएगा विद्यार्थी में। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर में समास है। तो दोस्तों चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास दोस्तों? चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रशेखर का समास विग्रह होगा दोस्तों चंद्रमा को धारण करने वाला यानी भगवान शिव जी। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सप्तर्षि में समास है। अगला सवाल है दोस्तों सप्तर्षि में समास है। तो दोस्तों सप्तर्षि में समास हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा सप्तर्षि में। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धनहीन में समास का भेद है। तो दोस्तों धनहीन में समास का भेद है। तो इसमें धनहीन में समास का भेद हो जाएगा दोस्तों अपादान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा धनहीन में। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? दोस्तों अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसमें समाप्त हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा अनुरूप में। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आजीवन शब्द में समास है। तो दोस्तों आजीवन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा आजीवन में। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुअन्नी में कौन सा समास? दोस्तों दुअन्नी, दुअन्नी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें समास हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ संख्यावाची शब्द आते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। दुअन्नी मैंने दो अन्नी, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख कमल में कौन सा समास है? तो दोस्तों मुख कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण में समास का प्रकार है। तो दोस्तों राम लक्ष्मण में समास का प्रकार हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? इतरेतर द्वंद्व समास। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत, तुलसीकृत में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों तुलसीकृत में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा तुलसीकृत में। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकाल पीड़ित का सही विग्रह है।
प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है अकाल पीड़ित का सही विग्रह है। दोस्तों अकाल पीड़ित का सही विग्रह हो जाएगा अकाल से पीड़ित। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकाल से पीड़ित हो जाएगा अकाल पीड़ित का सही विग्रह। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घनश्याम में समास है। अगला सवाल है दोस्तों घनश्याम में समास है। दोस्तों घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा और कर्मधारय समास होगा। ठीक है, नहीं घनश्याम में दोस्तों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मधारय समास घनश्याम में। ठीक है, इस प्रश्न का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों चौराहा शब्द में दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि ये संख्यावाची है चौराहा। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? दोस्तों पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें समास हो जाएगा द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। दोस्तों पाप पुण्य दोनों अलग अलग पद प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शरणागत का समास विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों शरणागत में समास विग्रह हो जाएगा शरण को आया हुआ। क्या हो जाएगा दोस्तों? समास विग्रह शरण को आया हुआ। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशांतर में कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा देशांतर में? तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनमाना में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनमाना में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो जाएगा मनमाना में। इस प्रश्न का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम में समास का भेद बताइए। दोस्तों नरोत्तम में समास का भेद हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा समास होगा दोस्तों नरोत्तम में? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नरो में उत्तम। ठीक है, इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। सडानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों सडानन में समास होगा दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सडानन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? सडानन में बहुव्रीहि समास। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शोकाकुल में कौन सा समास है? दोस्तों शोकाकुल में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा शोकाकुल में। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तिरंगा में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा तिरंगा में क्योंकि ये संख्यावाची है। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? चार भुजाओं वाला बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सतसई शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों सतसई शब्द में समास हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? सतसई में द्विगु समास हो जाएगा सतसई में। इस प्रश्न का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथासाध्य में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यथासाध्य में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथासाध्य में। इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमल नयन में समास है। तो दोस्तों कमल नयन में समास है। दोस्तों इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा कमल में कमल नयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनायास में कौन सा समास है? तो दोस्तों अनायास में कौन सा समास हो जाएगा? नया समास, नया तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा अनायास में। इस प्रश्न का क ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और हमारा ये लास्ट प्रश्न है। दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दोस्तों दाल रोटी में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा दाल रोटी में? द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारे 50 प्रश्न का हिंदी व्याकरण समास के
चैप्टर का सवाल था समाप्त होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।